बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। बहुत सारे सवाल नहीं है किए बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन सवाल एक ही है। बार बार जो मेरी वीडियो है उस पर कमेंट भी कर रहे कि यही पूछ रहे हैं या इसी का ही बात कर रहे हैं। और वैसे भी जो पर्सनल जानने वाले भी यही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे तालिब इल्म भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि पीएमसी जो है वो तो ख़त्म हो गई है, तो पीएमसी जब ख़त्म हो गई है या होने वाली है तो पीएमडीसी टेस्ट लेगी या फिर पीएमसी ही रहेगी। ये एक ही सवाल है जो मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ तरह से पूछा जा रहा है। तो इस पर सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि ये इसी चैनल पर बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसको में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसमें आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए आपके सामने ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे बीएस आ चुके हैं, बहुत सारे और डिप्लोमा या कोर्सेज़ वगैरह हैं जिनको करके आप एमबीबीएस से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एमबीबीएस से भी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर आप अपना सिक्योर कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए, उसको कीजिए और इससे आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मऊ हॉस्पिटल में जो एमओ की सीट आई हैं, एमबीबीएस करने के बाद आप उसमें अप्लाई करते हैं तो वो 100 सीट आई है और उस 100 सीट में 11,000 जो है वो एप्लीकेशन होगी है। सीट 100 है और एप्लीकेशन 11,000 हो गई है, तो आप देख लें कंपटीशन कितना है। पहले तो आप इसमें खपें एमडी कैट में, वो मेरिट बनाएं, मेरिट कितना हाई हो जाता है और फिर इससे भी ज़्यादा मेरिट आपका बनेगा एमबीबीएस में जॉब हासिल करने के लिए, या हद से ज़्यादा बहुत ही ऊंची कोई सिफारिश हो तो इस तरह आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आपका एमडी कैट में मेरिट नहीं बनता, एमबीबीएस आप नहीं कर पाते, तो कौन सी डिग्री करनी चाहिए, इनमें से कोई एक आप चूज़ कीजिए। और इससे ज़्यादा और वीडियोज़ मौजूद हैं इसी चैनल पर, उनका भी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वो भी देख सकते हैं। उनमें से जाके आप कोई चूज़ कर सकते हैं और वो वाला आप जो है अपना जो कैरियर है इनमें बना सकते हैं। दूसरा, आपको एमडी कैट के हवाले से आगाह कर दूं कि एमडी कैट के हवाले से जैसे कि केपीके का भी एक बिल आ चुका है जो उन्होंने बना लिया है। सिंध पहले ही इनके ख़िलाफ़ था पीएमसी के और चाह रहा था कि या तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, पहले का सिस्टम बहाल किया जाए, या फिर ऐसा हो कि हम अपना कोई ना कोई बना लें। वो उन्होंने बारहा ये बात की और बल्कि मीडिया पे आके भी बात की। सिंध हुकूमत इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी, जैसा कि पिछले साल हुआ उसकी वजह से। और उसके बाद जब ये नई हुकूमत आई है तो इस बात में शिद्दत आ गई है, और वो क्योंकि ये भी पीएमसी को ख़त्म करना चाहते थे और साथ ही एचईसी को अपनी पुरानी जो तरीका था उसी पे बहाल करना चाहते थे। ये हुकूमत ने ये भी इसका जो है वो कह दिया था। लेकिन एक बात यहाँ काबिल गौर है, जो पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पीएमसी जो है ये नहीं है कि पिछली हुकूमत ने सोचा, रातों रात बैठे सोचा और सुबह जो है पीएमसी बना के तो उसे लॉन्च कर दिया, उसे बना दिया, दायरा बना दिया। ऐसे नहीं हुआ। वो बाकायदा बिल मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, और जब पार्लियामेंट से कोई बिल मंजूर होके आता है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको ख़त्म करना है तो उसके ख़िलाफ़ या उसके कोई ऐसा बिल मंजूर किया जाएगा जो उस बिल मंजूर पार्लियामेंट ही करेगा, जिसमें ये बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिन लगेंगे, फिर पार्लियामेंट से उसको रिज़ॉल्व करने का, ख़त्म करने का एक दोबारा नोटिफिकेशन होगा, फिर जाके वो इसको करेंगे। और कोई और अगर बहाल करना है जैसे पीएमडीसी है तो उसकी बहाली का नोटिफिकेशन होगा, तो फिर जाके ये ख़त्म होगा। और इसको ख़त्म करने में ये भी नहीं होगा कि रातों रात इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, इस पर भी टाइम लगेगा और इसका पूरा तरीक़ाकार है। और ये जो सारा तरीक़ाकार है इस पर वक्त लगता है। और अब जो आपने अप्लाई करना है, पीएमसी ने अपना काम शुरू किया हुआ है तो ये पीएमसी ही आपको लेगा। पीएमसी ने ही सारा जो टेस्ट लेना है, ये तरीक़ाकार जो है उसको मेंटेन किया हुआ है। अगर ये सारे का सारा स्टाफ या पीएमसी सारी ख़त्म करके पीएमडीसी लाई जाती है तो फिर वो अपना नए सिरे से काम शुरू करेंगे और फिर वो वक्त पर एमडी कैट ले नहीं सकेंगे। एमडी कार्ड हो या उसको कोई भी वो अपना नाम चाहे तब्दील करें तो वो कैसे अब ले सकती है वो, तो उसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार है। तो इसलिए जो इसको अगर बहाल किया भी गया तो इस साल उम्मीद नज़र नहीं आती, उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि इस साल जो टेस्ट है एमडी कार्ड वो पीएमडीसी लेगी।
तो मुश्किल है, इसलिए पीएमसी ही लेगी। पीएमसी जैसे टेस्ट लेती है, पिछले साल भी आपको सबको पता है, और इस साल भी वो अपना जो है नेटवर्क फैलाया है उसने, और अपने ही जो है किसी को ठेका नहीं दिया। जैसे पिछली दफ़ा टैप्स को दिया था, इस दफ़ा उन्होंने अपना जो है सिस्टम रखा है, तो इसलिए वो अपने ही लेंगे, लेकिन ऑनलाइन ही लेंगे, वैसे ही सेंटर में जाके। अब ये सारा उन्होंने बना लिया है, और फिर ये एक साल इस साल नया एक्सपीरियंस है, किस तरह क्या होता है वो अभी कोई पता नहीं। लेकिन ये आप जहन में रख लें कि अगर आपने तो टेस्ट देना है, चाहे पीएमसी ले चाहे पीएमडीसी ले, जो भी ले, तो आप टेस्ट तो आपने देना है, तो आप अपनी तैयारी कर रखें। जो भी टेस्ट ले उसको आप टेस्ट दे दें। लेकिन फ़िलहाल 90% से ज़्यादा जो आप यही समझें कि पीएमसी ही रहनी है, पीएमसी ने ही टेस्ट लेना है, पीएमडीसी ने नहीं लेना, तो इसलिए आप इसको ही लेके चलें, इसी के हिसाब से तैयारी करें, और यही जहन में रखें कि यही टेस्ट लेगी। वो अलग बात है कैसे लेती है, किस तरह लेती है। तो पीएमसी ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है मेरे तरफ से। आपको एक मैं चाहे अलार्मिंग सिचुएशन समझ लें, अच्छी समझ लें, बुरी समझ लें, जो भी आपको लगे, क्योंकि इसका जो नज़र ही नहीं आता कि आज ही बिल मंजूर कर लिया जाए, आज ही पास हो जाए, ख़त्म हो जाए। चारों सूबों की तरफ से बिल आएगा, फिर जाके कहीं मंजूरी होगी कि हम अपना अपना करते हैं, ये लंबी बात है। केपीके ने जो शुरू कर दिया है, तो हो सकता है अल्लाह करे दूसरे भी शुरू करें। सिंध तो बहुत ही जो है इसमें चाहता है कि ये ऐसा हो जाए। अगर एक आध में भी होगा तो दूसरों में खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन ये आसान काम नहीं है, इस पे टाइम लगेगा। तो आप अपने टेस्ट पर फोकस करें, पीएमडीसी या पीएमसी पर रहने दें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।